तुमने क्लास क्यों नहीं ली? पता है कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था? लेक्चर की किसे फिक्र है, मैं तो फरहान की बातें सुन रहा था। दिल तो लगा चुका हूँ लेकिन टॉप नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू यार सारिन, तुमने मेरा काम आसान कर दिया यार। थैंक यू। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े फनकार हैं वैसे। पुलिस ने पूरा गैंग पकड़ लिया और काफी लोग भी बचे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने कहा तो ये सब काले धंधे करने वाले लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें खबर कहाँ थी? इसकी दादागिरी खत्म हो गई और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ ये तो है, साल भर में फारिग हो गया। मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट फेडरेशन वालों से बात करूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें कोई। मास्टर्स को क्या हुआ है जो तुम स्टूडेंट फेडरेशन वालों से बात करोगे? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन नए लोगों की सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए, हौसला अफजाई होती है उनकी। बिल्कुल। मैंने जो बोलना था ना वो बोल दिया। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी साइंस कहती है हमारे नबी ने भी तो तलाक याफ्ता और बेवा औरतों से शादी की थी ना, और हजरत खतीजा भी तो हमारे नबी से उम्र में बड़ी थी, बल्कि उनकी तो बेटियां भी थी। बेटियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं, बेटे जिम्मेदारी होते हैं और बाज औकात तो बोझ बन जाते हैं। अब्बा बोझ नहीं, बाजू बनते हैं बेटे। देखिए अंकल, शरीयत इंसान को पूरा हक देती है कि वो अपनी पसंद से शादी करे। जबरदस्ती से रिश्ते जोड़े जा सकते हैं लेकिन निभाए नहीं जा सकते हैं। और इस तरह की कितनी और मिसालें। आप मेरे डैड को ही देख लें, दादी ने कराई थी ना जबरदस्ती उनकी भी शादी, क्या हुआ आप लोगों के सामने? देखिए अंकल, ये कोई अनोखी बात नहीं है। और अब्बा इस्लाम में भी अपनी पसंद की शादी की इजाजत है। उसका एक बच्चा भी है। अब्बा औलाद के जवान होते ही माँ बाप को हुक्म है कि वो अपनी औलाद की शादी कर दें, वो भी पसंद की। अच्छा मुझे पता है, लेकिन वो तलाक याफ्ता है, उसका एक बच्चा है, कैसे शादी करा दूं तेरी? अंकल, आर्यान और उर्वा का साथ आपको खुद देना होगा। मैं उसके लिए राजी हूँ, लेकिन उसका बच्चा घर में नहीं आएगा। अरे वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? जैसे ये रहा है और रह रहा है ना। अंकल ये बात इस मसले का हल नहीं है। प्लीज, मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैं उर्वा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो उसकी औलाद का क्या करूं? एक घर में ले आऊं, जायदाद में से हिस्सा दे दूं? पता नहीं कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है उसके बाप का। अंकल मेरी साइंस कहती है कि बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं उर्वा से निकाह करूंगा और ये मेरा शरई हक है। तू अपने हकूक इस्तेमाल कर, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर वो इस घर में आएगी तो अकेली, उसका बच्चा हरगिज इस घर में दाखिल नहीं हो सकता, समझा तू? बट अंकल सुन तो ले। निकाह प्रोफेसर साहब, कितनी दफा कहा है आपसे जेब में कुछ मत रखा करें। देखें कितनी मुश्किल से रंग गया है। ये बताएं, ये बात आपने कही कब थी मुझसे? कही कब थी ये तो याद नहीं है, लेकिन कही थी मैंने। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ कहें और मैं याद ना रखूं। आपकी बातें तो सारी याद रखनी पड़ती है मुझे। लेकिन आपको खुद तो ख्याल रखना चाहिए ना, अगर मैंने नहीं कहा तो। अच्छा एक बात बताएं, शाम को तकरीबें तो चल रही है ना? बिल्कुल चलूंगी। बात मानेगी मेरी? बोले। चाय नहीं बनाऊंगी। ठीक, मत बनाइए। मैं चाहता हूं कि शाम की तकरीब में आप साड़ी पहनकर चलें। फ्लर्ट कर रहे हैं समझ लो। अरे नहीं जाना, मैं जानता हूं कि आपको साड़ी पहनना बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे नापसंद थी, इसलिए आपने पहनना ही छोड़ दी। आज पहन। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल। आप ना बहुत बुरे इंसान थे, बहुत जालिम, बल्कि यूं कहें कि जाबिर थे।
मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी ख्वाहिशें हसरत बनकर मेरे साथ ही दफन हो जाएंगी। चलो, जो होना था वो तो हो गया। अब आप आज मेरी बात मान, सारी पहन कर चले। सच बता, बहुत अच्छी लगी। अब इसी खुशी में एक काम और कर दें, एक गर्मा गर्म चाय पिला। लाती हूँ। वो अंकल, हमने ना आर्यन को समझा दिया है, तो आज से वो वही सब करेगा जो आप बोलेंगे। अंकल, हम बस इतना चाहते हैं कि आप उर्वा पर ना उसके बेटे से मिलने की पाबंदी मत लगाएं बस। हाँ, हमारी बस यही रिक्वेस्ट है। और उर्वा के बेटे को पालने की जिम्मेदारी हम मास्टर्स की है, हम देखभाल कर लेंगे, आप पे कोई बोझ नहीं आएगा। तू क्या कहता है? पापा जैसा ठीक समझे वही होगा। अगर आपको बच्चा नहीं पसंद तो वो बच्चा इस घर में नहीं आएगा। शर्म नहीं आई तुझे ये बात कहते हुए? तुम लोग अपने आप को बहुत सियाना समझते हो। औलाद को मां से दूर कर रहे हो, मास्टर्स पालेंगे। अरे तुम लोगों को ये फैसला करने का हक किसने दिया? अंकल, हम तो मैं तो ये बात आर्यन के मुंह से सुनना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि ये कितना खुदगर्ज है। तू क्या समझता है कि मुझे उर्वा के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो तलाक याफ्ता है, उसका एक बच्चा है और वो कितनी मेहनत कर रही है उसे पालने के लिए। और काके, वो मेरे दोस्त की बेटी है और उसका बाप मेरी फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। मुझे उसके घर के हालात कैसे मालूम नहीं होंगे, ये तूने सोचा कैसे? तो आप सब कुछ जानते थे? मैं तेरा बाप हूं, मुझे ना समझा। अरे मुझे तो लगा था कि तू उसके बच्चे को अपना लेगा। अरे उस मासूम से इस घर में खुशियां आ रही थी और तू उसे ही रोक रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब्बा, मैं तो आप ही की वजह से। अरे एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? तू तो बड़ी बातें करता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता? अंकल, मेरी साइंस कहती है, आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? हाँ ना, वही तो, कभी कह रहे हैं कि बच्चा आएगा, कभी कह रहे हैं नहीं आएगा। आखिर एक्चुअल मसला है क्या? मसला मेरे साथ नहीं, किसके साथ था? मैं ये देखना चाहता था कि तुम लोग किस हद तक इसकी मदद कर सकते हो। अंकल, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं उसकी मदद करने के लिए। अरे तो फिर इसे समझाने की बजाय इसे उल्टा समझा के मेरे सामने ले आए। हाँ तो अब्बा, आप ही बताएं मैं क्या करता? आपको नाराज करूं तो उर्वा और उसके बच्चे को पालूं, और आपको नाराज ना करूं तो उर्वा को उसके बच्चे से अलग कर दूं। तो मैंने बीच का रास्ता इख्तियार किया। अच्छा, ये रास्ता बेहतर है जो तूने इख्तियार किया। बेहतर का तो नहीं पता अब्बा, बस वक्त का तकाजा यही है कि यही रास्ता मुनासिब है। तो कुछ भी बोल, बाप बनना इतना आसान नहीं होता। उस बच्चे को अपना नाम देना पड़ेगा, उससे शादी करेगा तो उसकी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी, उसके बच्चे को अपना नाम देना पड़ेगा। बोल, क्या कहता है तू? हाँ तो बनूंगा उसका बाप, उसके बच्चे का ही बाप बनूंगा, और पूरी जिंदगी लगा दूंगा ताकि उस बच्चे को एक सेकंड के लिए भी एहसास ना हो कि मैं उसका असली बाप नहीं हूं। और डट जाऊंगा कि उर्वा से उसका बच्चा कभी भी कोई छीन ना सके। यही सुनना चाहते थे ना आप? हाँ, ये देखना चाहता था मैं
तेरे अंदर का इंसान जगाना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि तू करता क्या है। अपने असूलों पर जिंदगी गुजारी है ना तूने, तो फिर तेरे असूल कहां चले गए थे? भाई जब आप सब कुछ जानते थे उर्वा के बारे में, तो ये ड्रामा क्यों किया? तुम लोगों को चेक कर रहा था कि मुआशरे में सुधार लाने के लिए मास्टर्स किस हद तक जा सकते हैं। क्या अंकल, इतना लंबा लेक्चर सुना दिया आपने हमें। ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना, इतना सारा डांट दिया आपने हमें। मुझे तो रोना भी आ रहा है। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। और काके, चल अपने सारे दोस्तों को बता दे, तेरा रिश्ता मैंने उर्वा के साथ 4 महीने पहले ही तय कर दिया था। अब तो सिर्फ ऐलान करना बाकी था। थैंक यू सो मच, बट मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सब ड्रामा था? नहीं, ड्रामा तो नहीं था, लेकिन मैं चेक करना चाहता था। असल उर्वा शादी के लिए राजी नहीं होती थी। जो भी रिश्ता आता था बच्चे की वजह से इनकार कर देते थे। इसलिए हमने फैसला किया कि जब तक आर्यन उसके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता, हम लोग ऐलान नहीं करेंगे। यानी कि रिश्ता पक्का? चलो बस फिर तैयारियां शुरू करते शादी की। बट डांस जो है ना, मेरे फेवरेट गानों पे होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी उर्वा से शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैंने उर्वा से वादा किया था कि जब तक वो पढ़ लिख के जो बनना चाहती बन ना जाए, मैं इसको शादी के झमेलों में फंसाऊंगा नहीं। अच्छा भाई, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा आराम कर लूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बाजी, हमें तो लग रहा था खालिद अंकल पता नहीं क्या कहेंगे। आर्यन की बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग तो आज सारा दिन शादी की प्लानिंग करते रहे। इस बार तो खालिद अंकल की शादियों से ज्यादा मजा आएगा। अरे किसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं? आर्यन की अम्मा। हाँ, उर्वा मान गई? नहीं अम्मा, उर्वा को ही तो मनाना बाकी है। अरे वो भी मान जाएगी, उसका क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, बस वो अपने बच्चे की वजह से थोड़ी इनसिक्योर है। हाँ बेटा, हर माँ को यही खौफ होता है, उसकी औलाद उसकी नजरों से ओझल ना हो, दिल धड़क कर रह जाता है। माँ के लिए तो औलाद ही सब कुछ है ना। सही कह रहे हैं अम्मा, इसीलिए उसने अभी तक दूसरी शादी ही नहीं की। हम सब मिलके बात करेंगे ना उससे, ये तो कोई बात ना हुई। नहीं नहीं बाजी, आर्यन कहता है कि कोई भी उर्वा से बात ना करे क्योंकि ये उसकी लड़ाई है और वो खुद ही लड़ना चाहता है। हाँ बेटा, उसको थोड़ा सा वक्त दो, कुछ सोच के जवाब देगी। हाँ चले, खैर अम्मा मैं अभी थक के आया हूँ, तो मेरे लिए खाना बना दे गर्मा गर्म, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है? करना दिया जरा खा भाई का खाना। आंटी अंकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो किसी दावत पर गए हुए हैं। तुम्हें बड़ा पता? भाई इसको सब पता है, अपने घर से ज्यादा तो मेरे घर पे रहता है। इसको सब पता है कि अम्मी कहाँ गई हैं, अब्बा कहाँ गए हैं। मुझे नहीं पता। व्हाटएवर। अच्छा कॉफी पियोगी? नहीं, मैं घर जाऊंगी। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें घर जाने की? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। डिस्टर्ब? तुम कौन सा यहाँ पे ड्रम बजा रही हो जो हम लोग डिस्टर्ब होंगे? तुम इसको इग्नोर करो, तंग नहीं करो उसको। अच्छा तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। अच्छा चलो उठो, तुम उठो उठो, शाबाश। क्या हो गया? मेरे घर से निकलो फौरन। मजाक कर रही हो ना? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, उठो अभी के भी निकलो फौरन मेरे घर से। तुम मजाक कर रही हो। क्या हो गया?
क्यों, क्या हो गया? उठो भाई उठो। बाहर फेंक दूंगी। उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो? अच्छा बात तो सुनो, बैठ जाओ आराम से। मैं पुलिस बुला लूंगी। अमेजिंग, यहाँ पुलिस भी आती है। उठ जाओ नहीं तो बाजी गुस्सा कर जाएंगी। उठो। अच्छा ना उठ रही हूँ, क्या हो गया? पागल पागल तो नहीं हो गई? चलो शाबाश शाबाश, निकलो घर से। जो बात करनी वो इसको रोक। पागल हो गई है लगता है। अल्लाह हाफिज। पागल। मेरी जान बैठ जा, थक जाएगा। यार ये यूनिवर्सिटी की नहीं है आज। आजकल ना लड़की बहुत छुट्टियां करने लग गई है। शायद क्लास में हो। कर्फ्यू की रिपोर्ट भी कभी गलत हुई है। ओ भाई मजाक छोड़ दे, सीरियस हो जाओ और मुझे इस मसले का हल दे। यार इस मसले का हल मेरे पास तो नहीं है। तेरे पास भी नहीं है? बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा आर्यन। बहस मैं नहीं कर रहा, बहस तुम करी उर्वा। समझ क्यों नहीं रहे हो? लोग हमारे इस रिश्ते को नहीं मानेंगे।